हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग। हमारे स्पेशल सेशन 30 अप्रैल के एग्जाम डोज में आप सभी का स्वागत है। हमारे ये सेशन आपको मदद करेगा आगामी एग्जाम HCS 2022 प्री, UPPCS 2022 प्री, HSSC CT 2022, इसके अलावा अन्य वनडे एग्जाम में उस हर एग्जाम में जिसके सिलेबस में GS यानी जनरल स्टडीज है, ना बल्कि उसमें मदद करेगा बल्कि उसको नस्तानाबूद करने में अहम योगदान हमारी ये सेशन निभाएगा। इस सेशन में हम आपको कराते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इसके अलावा हाल फिलहाल में हुए घटनाक्रम जो कि एग्जाम पॉइंट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, उससे संबंधित इंपॉर्टेंट पर्सन। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला पर्सन, गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। हम आपको बता दें इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, यानी गांधी सागर बांध है वो मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश में भी चंबल नदी पर स्थित है। एग्जामिनर आपसे भी पूछ सकता है कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन देगा कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, चंबल नदी। आपका आंसर होगा ऑप्शन डी चंबल नदी में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। ऑप्शन बी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। ऑप्शन सी सतारा की समांतर सबसे लंबे समय तक अस्तित्व में रही सरकार। ऑप्शन डी गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन का नेता घोषित किया। हम आपको बता दें इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी इन चार ऑप्शन में से पहला कथन असत्य है। हम आपको बता दें कांग्रेस ने तृतीय गोलमेज सम्मेलन में नहीं लिया बल्कि कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। हम आपको बता दें 27 मई 1930 को साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। साइमन कमीशन जिसकी स्थापना 1927 में हुई थी, जो कि भारत 3 फरवरी 1928 में पूछा, जिसका भारत में विरोध भी किया गया था क्योंकि साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। साइमन कमीशन जो 1919 के मॉन्टेग चेम्सफोर्ड अधिनियम जो आया था उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करनी थी और आगे कैसे क्या भारत पे शासन करना है इसके बारे में भी उसको बताना था। और उसने अपनी रिपोर्ट 27 मई 1930 को प्रकाशित की, लेकिन उस वक्त राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे क्योंकि सैन्य अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने निराशा व असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बुलावा भेजा, लेकिन इसमें कांग्रेस शामिल नहीं थी। उसके बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ, इसमें कांग्रेस की तरफ से गांधी जी थे। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ वो 1932 में हुआ, इसमें भी कांग्रेस शामिल नहीं थी, यानी कांग्रेस की तरफ से गांधी जी जो कि सिर्फ और सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए गांधी जी भारत से SS राजपूता नामक जलपोत से लंदन पहुंचे थे। इसके अलावा वहाँ लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। यह भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गांधी जी जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए तो किस जहाज से गए थे? वो गए थे SS राजपूताना। और कहाँ ठहरे थे? लंदन में किंग्सले हॉल में। इसके अलावा ऑप्शन बी क्या था? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। हाँ, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था और पहले बार व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने किया था? विनोबा भावे ने। और दूसरा जो व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। इसके अलावा सतारा की समानांतर सबसे लंबे समय तक अस्तित्व में रही, यानी जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चल रहा था उस वक्त भारत में कई जगह समांतर सरकारें स्थापित कर दी गई थी और जिसमें एक सतारा भी था जिसकी सबसे लंबे समय तक सरकार चली थी। इसके अलावा ऑप्शन डी गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन का नेता घोषित किया। हाँ, 1942 में हुए भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी को नेता घोषित किया गया था। इस तरह इसका ऑप्शन सिर्फ पहला असत्य है और इस तरह इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट पर्सन, सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी बैडमिंटन,
ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी टेनिस। हम आपको बता दें इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट का संबंध है बैडमिंटन से। हम आपको बताते चलें सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है, यानी इनमें से वो रोग कौन सा है जो वायरस यानी विषाणु से नहीं होता। ऑप्शन ए प्लेग, ऑप्शन बी रेबीज, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस। हम आपको बता दें इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्लेग, यानी प्लेग जो रोग है वह विषाणु से नहीं होता बल्कि वो रोग जीवाणु जनित होता है, यानी बैक्टीरिया से होता है। इसके अलावा जो भी रोग है रेबीज, पोलियो और हेपेटाइटिस, ये सभी रोग विषाणु यानी वायरस से होते हैं। अगला प्रश्न, धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। धन विधेयक यानी मनी बिल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 112, ऑप्शन बी अनुच्छेद 114, ऑप्शन सी अनुच्छेद 117, ऑप्शन डी अनुच्छेद 110। हम आपको बता दें इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी धन विधेयक से संबंधित है अनुच्छेद 110। इसके अलावा हम आपको यही बता दें कि धन विधेयक सिर्फ लोकसभा से ही पारित होता है, ना कि राज्यसभा से। अगला प्रश्न, नूसंतारा किस देश की नई राजधानी हाल ही में वहां की विधायिका ने घोषित की है। ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी सिंगापुर। हम आपको बता दें नूसंतारा हाल ही में इंडोनेशिया की नई राजधानी होगी। अभी तक इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता थी, जो कि हाल ही में नई राजधानी होगी नूसंतारा। अगला प्रश्न, आकाश का नीलापन मापने का यंत्र क्या कहलाता है। ऑप्शन ए क्रोनोमीटर, ऑप्शन बी थियोडोलाइट, ऑप्शन सी मैनोमीटर, ऑप्शन डी साइनोमीटर। हम आपको बता दें इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी आकाश का नीलापन मापने वाले तंत्र को कहते हैं साइनोमीटर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी एक तरफ पत्रिका है दूसरी तरफ पत्रिका से संबंधित व्यक्ति है। हरिजन पत्रिका का महात्मा गांधी से संबंधित है या नहीं है। प्रताप पत्रिका का गणेश शंकर विद्यार्थी से संबंध है या नहीं है। हमदर्द पत्रिका का करतार सिंह से संबंधित है या नहीं है। ऑप्शन डी बंगाली पत्रिका का सुरेंद्र नाथ बनर्जी से संबंधित है या नहीं है। हम आपको बता दें इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी हमदर्द पत्रिका का करतार सिंह से संबंध नहीं है। हमदर्द पत्रिका का है मोहम्मद अली जिन्ना से। इस तरह इसका ऑप्शन सी असत्य है और इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। इसके अलावा हरिजन पत्रिका का महात्मा गांधी से संबंधित है, प्रताप पत्रिका का गणेश शंकर विद्यार्थी से संबंधित है और बंगाली पत्रिका का सुरेंद्र नाथ बनर्जी से संबंधित है, जिसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट पर्सन और आज का अंतिम नेक्स्ट पर्सन, फियरलेस गवर्नेंस किसकी किताब है। ऑप्शन ए अरुणधति राय, ऑप्शन बी डॉक्टर किरण बेदी, ऑप्शन डी सागरिका घोष, ऑप्शन डी उमादास गुप्ता। हम आपको बता दें फियरलेस गवर्नेंस किताब है डॉक्टर किरण बेदी की। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट पर्सन और आज का अंतिम पर्सन, भारत के पूर्ण स्वामित्व वाले पहले औद्योगिक पार्क की स्थापना कहाँ की गई है। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी रायपुर, ऑप्शन डी मुंबई। हम आपको बता दें इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हैदराबाद। हैदराबाद में भारत के पूर्ण स्वामित्व वाले पहले महिला औद्योगिक पार्क की स्थापना की गई है। हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है। तेलंगाना राज्य जो कि 2 जून 2014 से 14 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर स्थापना की थी। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। आज हमने आपको बताया भारत के पूर्ण स्वामित्व वाले पहले औद्योगिक पार्क की स्थापना हैदराबाद में की गई है। फियरलेस गवर्नर नामक किताब डॉक्टर किरण बेदी की है। इसके अलावा हरिजन पत्रिका का संबंध महात्मा गांधी से है, प्रताप का संबंध गणेश शंकर विद्यार्थी से है, हमदर्द का संबंध करतार सिंह से नहीं है बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना से है। इसके अलावा बंगाली पत्रिका का संबंध सुरेंद्र नाथ बनर्जी से है। इसके अलावा हमने आपको बताया कि आकाश का नीलापन मापने का यंत्र को साइनोमीटर कहते हैं। हमने आपको यही बताया कि हाल ही में इंडोनेशिया नई राजधानी घोषित की है, उसका नाम नूसंतारा है। अभी तक इसकी राजधानी जकार्ता थी। इसके अलावा हमने बताया कि धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद 110 है और धन विधेयक की शक्ति सीमित शक्ति प्राप्त राज्यसभा को बल्कि लोकसभा को ही शक्ति प्राप्त है धन विधेयक से संबंधित। और लोकसभा के स्पीकर बताएंगे कि ये विधेयक धन मनी बिल है या
नहीं है। इसके अलावा हमने आपको बताया विषाणु जनित रोग, हमने बताया रेबीज, पोलियो और हेपेटाइटिस, 3 रोग है जो विषाणु जनित है। इसके अलावा प्लेग जो है बैक्टीरिया से होता है। इसके अलावा हमने आपको ये बताया कि सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट का खेल बैडमिंटन से है। और हमने आपको बताया कि कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ना कि तीसरे गोलमेज सम्मेलन में। और गोलमेज सम्मेलन जो कि साइमन कमीशन ने 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट जो प्रकाशित की थी उसके बारे में डिस्कशन करना था। साइमन कमीशन जो कि 1927 में बना, 3 फरवरी 1928 में भारत पहुंचा और जिसमें भारत का विरोध किया गया। और इसी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की भी मृत्यु हो गई। और उसी मृत्यु के जिसके कारण सैंडर्स को जिम्मेदार माना गया और उसी सैंडर्स की हत्या में भगत सिंह शामिल था और इसीलिए इसी के चलते उन्हें बाद में 23 मार्च 1931 को फांसी भी दे दी गई। नेक्स्ट पर्सन, गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है? गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश में भी चंबल नदी पर स्थित है। हमारे आज के सेशन में इतना ही। हमारा सेशन एग्जाम डोज आपको कैसा लगा लिखे कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके अलावा हमारी एग्जाम डोज के अलग से प्लेलिस्ट है। हमारा ये डेली का सेशन है, उसे देखें और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें। थैंक यू।